हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से संपन्न कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीयम में 44 श्लोक तक कंप्लीट हो गया है, प्रसंग और भावबोध व्याकरण सहित। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में क्रम वाइज सभी वीडियोज़ को अच्छे से रख दिया है। आप पहले उसको जब देख लेंगे अच्छे से, तभी जो है ये 45वां और 46वां श्लोक आपको अच्छे से समझ में आएगा। 44 श्लोक तक तो वंशस्थ छंद में था, उसका मैंने लक्षण सहित पढ़ाया है, हर श्लोक में लक्षण को भी बताया है। अगर आप क्रम से वीडियो देखेंगे तो आपको स्वतः लक्षण याद हो जाएगा। अब ये है 45वां श्लोक, जो कि ये पुष्पिताग्रा छंद में है। आइए इसके लक्षण को भी देखते हैं। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है अयुजि न युग रे फतो यकारो युजि चन जौजरे गाश्च पुष्पिताग्रा न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृत परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। आइए प्रसंग देखते हैं। यदि आप 13 वर्षों की वनवासावधि विषयक अपनी प्रतिज्ञा के उल्लंघन के भय से चुपचाप बैठे रहने के लिए लाचार हों तो भी ठीक नहीं है। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं ये बातें, क्योंकि इसके बाद ये श्लोक कहती हैं न समय परिरक्षणं क्षमन्ते निकृत परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। शत्रुओं के तुम्हारे प्रति सदैव कौन, यानी युधिष्ठिर के प्रति अपकार में लगे रहने पर परम तेजस्वी तुम्हारे लिए, युधिष्ठिर के लिए 13 वर्ष तक वनवास में रहने के समय की प्रतीक्षा करनी उचित नहीं है। द्रौपदी कह रही हैं कि आपके लिए 13 वर्ष का वनवास जो आपको मिला है, इसकी प्रतीक्षा मत कीजिए कि जब ये पूरा होगा तब जाके मुझे राज्य मिलेगा, क्योंकि विजय की अभिलाषा वाले राजा लोग शत्रुओं के साथ की गई संधियों को छल पूर्वक भंग कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भावबोध एवं व्याकरण। परेषु शत्रुओं के, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से शत्रुबोधक पर शब्द से भाव में सप्तमी विभक्ति हुई है। निकृति परेषु अपकार में तत्पर रहने पर सति सप्तमी का प्रयोग। और यहाँ पे देखिए भूरि धामना परम तेजस्वी या अत्यंत पराक्रमी। भूरि माने परमम, धाम माने तेजः, यस्य सः भूरि धामा तस्य भूरि धामनः। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ते माने तुम्हारे लिए, समय परिरक्षणम माने शपथ या प्रतिज्ञा का पालन करना। समम बना है कैसे, सम उपसर्ग पूर्वक ई धातु से भाव अर्थ में अच प्रत्यय लगकर समय शब्द बनता है। परिरक्षणम पद परि उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु से भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय लगकर द्वितीय एक वचन में निष्पन्न होता है। न क्षमम उचित नहीं है। ही माने क्योंकि, विजयार्थिनः माने विजय की इच्छा वाले। वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु से भाव अर्थ में अच प्रत्यय लगकर बने विजय शब्द रूपी उपपद में अर्थ धातु से कर्ता अर्थ में ऋणि प्रत्यय लगकर प्रथमा बहुवचन में विजयार्थिनः पद बनता है। क्षितिशाह माने राजा लोग।
अरिषु माने क्षत्रियों के विषय में या शत्रुओं के साथ हुई विषयाधिकरण में सप्तमी विभक्ति हुई है। सोपधि माने कपटपूर्वक या छलपूर्वक। उपधीयते इति उपधीयतेन सह वर्तमानम इति सोपधि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। संधि दूषणानि संधि भंग करना या किए गए समझौते को भंग कर देना। यहाँ पे सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से भाव अर्थ में की प्रत्यय लगा हुआ है। दूषणानि पद दुष धातु से ऋच और ल्युट प्रत्यय लगकर प्रथमा बहुवचन में निष्पन्न होता है। विदधति कर देते हैं, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में विदधति पद बनता है। अलंकार है ते समय परिरक्षणम न क्षमम। इस विशेष कथन का विजयार्थिना क्षितिशाह अरिषु संधि दूषणानि सोपधि विदधति इस सामान्य कथन से समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। इसके अतिरिक्त परेषु परेषु में यमक तथा पूर्वार्ध में रकार एवं उत्तरार्ध में धकार इत्यादि वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास भी है। गुण प्रसाद रीति व दर भी। अब देखिए छंद के बारे में। इस पद्य में पुष्पिताग्रा नामक छंद का प्रयोग हुआ है। इसका लक्षण है अयुजि नयुगरे फतो यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा, अर्थात जिस छंद के प्रथम एवं तृतीय पादों में नगड़ नगड़ रगड़ और यगड़ तथा द्वितीय एवं चतुर्थ पादों में क्रमशः नगड़ जगड़ जगड़ रगड़ और एक गुरु वर्ण हो तो उसे पुष्पिताग्रा छंद कहते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और वो लास्ट वीडियो होगा। पूरा किराता अर्जुनीयम मैंने क्रमशः वाइज करके एक एक श्लोक को अपलोड कर दिया है अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पहले आप ज़रूर से ज़रूर देख डालिए, आपको इससे बहुत लाभ होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।